तो कैसे हैं दोस्तों। मैं आदित्य सिंह और एक बार फिर आपके बीच आ गया हूँ आपके सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नंबर 6 लेके। ठीक है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कंटेनर। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? कंटेनर। हम लोग टाइप्स ऑफ कंटेनर्स पढ़ेंगे। पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे कि कंटेनर्स होते क्या हैं, देन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंटेनर्स, इनको मैं समझाऊंगा। और फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं मटेरियल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेनर्स। ठीक है, पेपर और मेटल वाले जो है ये हम लोग आज पढ़ेंगे। और जो ग्लास और प्लास्टिक है ये थोड़ी डिटेल्ड टॉपिक्स हैं, डिटेल्ड मटेरियल्स हैं जिनको हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा। इनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए आराम से कवर कर दूंगा। ठीक है, तो हो सकता है तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, सीधी सीधी बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसकी। A primary container is an apparatus or receptacle in which pharmaceutical doses are kept। कह रहा है कि जो कंटेनर होता है, जो प्राथमिक कंटेनर, देखो कंटेनर्स के होते हैं 3 स्टेजेस। लिखा नहीं है, मेरी बात सुनना सिर्फ आप। 3 स्टेजेस होते हैं कंटेनर के, 3 टाइप्स ऑफ प्राइमरी कंटेनर, सेकेंडरी कंटेनर और टर्सरी कंटेनर। ठीक है, प्राइमरी कंटेनर वो होता जो विच इज डायरेक्टली इन टच विद द मेडिसिन और मेडिकामेंट। वो मतलब कुल मिला के जो जिसके टच में मेडिसिन है, मतलब जिसके एग्जैक्ट अंदर भरी हुई है। फिर जो सेकेंडरी कंटेनर होते हैं वो होता है क्या, वो होता है जिसमें मान लो बहुत सारे फॉर्मुलेशन हम लोगों ने तैयार कर लिए, बहुत सारे सिरप्स तैयार कर लिए, बहुत सारे सिरप्स की बॉटल्स हैं। ठीक है, फिर उन सारी सिरप्स की बॉटल्स को हम लोग क्या करें, इकट्ठा है फिर एक कार्टन में पैक करके, ठीक है, एक कार्टन में पैक कर दिया, वो हो गई सेकेंडरी पैकेजिंग। ठीक है, और टर्सरी पैकेजिंग वो है जैसे सारे फिर वो उन सारे कार्टन्स को किसी एक बड़े कंटेनर में, है ना, या फिर जिस भी चीज में हम लोग ट्रांसपोर्ट वाले हैं उसमें भर दिया, वो हो गई टर्सरी पैकेजिंग। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यही पढ़ाया था। ठीक है, तो वो कह रहा है कि प्राइमरी कंटेनर इज एन एपेरेटस। तो प्राइमरी कंटेनर क्या है? एक बर्तन है, एपेरेटस है। और रिसेप्टेकल हो सकता है ये शब्द बहुत सारे लोगों ने पहली बार सुना हो, या जो लोग बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। तो एक ऐसी समझ लो खाली वस्तु जिसके अंदर कुछ भी रखा जा सके। ठीक है, उसे हम लोग निकल, है ना, हॉलो चीज, हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इन विच फार्मास्यूटिकल डोजेज आर केप्ट, जिसमें फार्मास्यूटिकल, ठीक है, फार्मेसी संबंधित जो डोजेज होते हैं रखे जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं कंटेनर, फार्मास्यूटिकल कंटेनर। भाई कंटेनर तो किसी भी चीज का हो सकता है ना, लेकिन ऐसे जिसमें फार्मास्यूटिकल डोजेज रखा जाए उसे बोलते हैं फार्मास्यूटिकल कंटेनर। ठीक है, और मैंने बताया था ना जो प्राइमरी कंटेनर होता है ऑलवेज इन कांटेक्ट विद द मेडिसिन। जो प्राइमरी कंटेनर होगा वो हमेशा कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंटेनर। कंटेनर्स होते हैं बेटा 7 टाइप्स के। ठीक है स्टूडेंट, 7 टाइप्स के कंटेनर्स हैं। फर्स्ट है सिंगल डोज कंटेनर, मल्टी डोज कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर्स, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स, एरोसॉल कंटेनर्स, वेल क्लोज कंटेनर्स और हर्मेटिक कंटेनर्स। एक एक करके समझा रहा हूं। ठीक है, जो सिंगल डोज कंटेनर्स हैं, नाम से कितना बढ़िया क्लियर हो रहा है, एक बार नाम पे आप लोग गौर करो। सिंगल डोज यानी सिर्फ एक बार डोज जिसे दिया जा सके, वो सिंगल डोज कंटेनर। मतलब अगर आपने उसे एक बार ओपन कर दिया तो फिर वो दोबारा आप यूज नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, कि उसे आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। यूज नहीं कर सकते मतलब जैसे आप लोग देखते होंगे एम्पाउल्स होते हैं, एम्पाउल्स बताया था ना मैंने एक दिन। एम्पाउल्स जो इस तरह के इंजेक्शन हुआ करते हैं कांच के पूरे। ठीक है, जैसे डॉक्टर क्या करता, एक बार में ऐसे किसी भी चीज से काट देता है और उसका पूरा इंजेक्शन जो है, पूरा वो पूरी दवाई क्या करता, एक सिरिंज की मदद से, एक सिरिंज और नीडल की मदद से क्या करता, बाहर निकाल लेता। ऐसे सिंगल डोज कंटेनर्स। ठीक है, तो ऐसे मेडिकामेंट्स, ठीक है, जिन्हें एक बार खोलने के बाद उन्हें स्टोर नहीं करा जा सकता, उन्हें स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, उसे हम लोग बोलते हैं सिंगल डोज कंटेनर। क्या बोलते हैं? सिंगल डोज कंटेनर्स। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टी डोज कंटेनर। अच्छा देखो फिर से, अब एक वायल का
एग्जाम्पल ले लो, बहुत सारे होते हैं मल्टी डोज कंटेनर्स, बट आप लोग एग्जाम्पल लीजिए किसी एक वायल का। वायल में देखते होंगे कि इस तरह का जो इंजेक्शन रहता है ना, वो जो जिसमें जोन वगैरह, जोन मोन्टा, ये सारे इंजेक्शन जिससे आते हैं वो वायल्स होते हैं, इस टाइप के इंजेक्शन रहता है। ठीक है, यहाँ पर रबड़ रहती है बीच में। डॉक्टर साहब क्या करते कि जैसे कोई छोटा बच्चा आ गया, अब उसे पूरा इंजेक्शन तो दे नहीं सकते है ना, पूरा इंजेक्शन देंगे तो ओवरडोज हो जाएगा, फिर साइड इफेक्ट्स आएंगे, एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे। तो इसके लिए वो रबड़ रहती, तो डॉक्टर सर क्या करेंगे, नीडल को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और 1 ml 2 ml जितना भी आपको मेडिसिन चाहिए होगा उतना वो बाहर निकाल लेंगे, और बाकी का उसी में रहाएगा। फिर कोई पेशेंट आएगा तो फिर दोबारा से वही करेंगे, है ना, इस तरीके से। तो मल्टी डोज कंटेनर्स होते हैं, जो बहुत सारे कंटेनर्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने समझ लिया क्या, वायल की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट है एयर टाइट कंटेनर। क्या है, एयर टाइट कंटेनर। अच्छा, जो इस टाइप के जो कंटेनर्स होते हैं ना, अपन लोग एक कभी कभी एक रबर की जो सर्कुलर इतना स्ट्रक्चर होता, इतनी सी रबर की चीज होती गोल गोल, हम लोग बोलते होते वाशर वगैरह बोलते हैं ना, जो वाशर, जैसे कि रीच को बहुत अच्छे तरीके से टाइट करना। सर फार्मास्यूटिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल कंटेनर की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पे भी अगर किसी चीज को बहुत अच्छी तरीके से टाइट करना है ना, तो हम लोग कहेगा यूज करते, हम लोग यूज करते हैं कहेगा वाशर होती है रबड़ की, उसका। तो ये एयर टाइट कंटेनर जो होते हैं, इनमें एक उसके कैप के साथ साथ एक वाशर भी होती है। उससे क्या होता, उससे एयर का, कुल मिलाकर देखो नाम से ही समझ आ रहा, एयर टाइट कंटेनर मतलब कुल मिला के किससे किससे कांटेक्ट ना हो पाए, मेडिसिन का एयर से कांटेक्ट ना हो पाए, एयर के कांटेक्ट में ना आ पाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेडिसिन हैं जो एयर के कांटेक्ट में आते ही क्या हो जाते, खराब हो जाते, या फिर कुछ ऐसे रिएक्शन दे सकते जो पेशेंट के लिए हार्मफुल हो। ठीक है, तो ऐसे सारे कंटेनर्स कौन से हैं, ऐसे सारे कंटेनर्स हैं एयर टाइट कंटेनर्स, जो जिनमें अगर आप मेडिकामेंट रख देंगे तो उनका एयर से पूरी तरीके से कांटेक्ट टूट जाएगा। नेक्स्ट है लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। अगेन सिरप की कोई बोतल ले लो कांच की, ब्राउन कलर की बोतल देखी होंगी आपने, किस कलर की, ब्राउन कलर की, बहुत ज्यादा दबा हुआ रंग होता है ना, मतलब येलोइश ब्लैक कह लो, है ना, ब्राउन कलर की जो बॉटल्स, इंजेक्शन आते हैं बहुत सारे, तो वो इस तरह के कंटेनर होते कि वो लाइट से बचाते। बहुत बार ऐसे बहुत सारे मेडिसिन हैं जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कांटेक्ट में आते ही क्या हो जाते, पूरे बेकार हो जाते, है ना। और क्या कर सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट बहुत सारे प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके लिए लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, तो ये करते क्या है, ये जो लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स होते हैं, मान लो ये कोई लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर है, ठीक है, मैंने ऐसी फॉर एग्जांपल बना दिया, तो यहाँ से सनलाइट आई, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जैसे ही सनलाइट इन पे पड़ेगी ये रिपेल कर देंगे, इसे क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे, मतलब के थ्रू नहीं जा सकती है लाइट, थ्रू नहीं जा सकती है लाइट। क्लियर है बात। नेक्स्ट है एरोसॉल कंटेनर्स। एरोसॉल कंटेनर्स, एरोसॉल नाम सुना होगा 10th क्लास में जब साइंस पढ़ी होगी ना, 11th क्लास में जब फिजिक्स पढ़ी होगी, 12th क्लास में फिजिक्स पढ़ी होगी, तो नाम सुना होगा आपने एरोसॉल, याद नहीं होगा शायद बहुत सारे लोगों को। तो रॉकेट देखा है, रॉकेट है ना, आसमान से जा रहा है, पीछे बन रही है ना, तो रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट में भी एरोसॉल फ्यूल है वो, कुल मिला के रॉकेट का, रॉकेट फ्यूल नहीं होता है इनके अंदर, बस एक एग्जांपल बता रहा हूं कि ये जो कंटेनर्स होते हैं इनके अंदर प्रोपेलेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रोपेलेंट्स, क्या होते हैं, प्रोपेलेंट्स होते हैं। प्रोपेल का अगर हम लोग मतलब देखें तो इसका मतलब होता है धक्का देना, क्या, इसका मतलब होता है धक्का देना। अब समझिएगा, एग्जांपल दे रहा हूं, जो एग्जांपल दे रहा हूं कंटेनर नहीं है, बट आपको इसका मैकेनिज्म समझा रहा हूं कि ये काम किस तरह करता है। सैनिटाइजर देखा है, सैनिटाइजर, सैनिटाइजर वो जो वैसी वाली बॉटल आती है, जैसे दबाने पे जो है एक स्प्रे के रूप में, चलो परफ्यूम देखा होगा ना घर में, परफ्यूम देखा है, हाँ, परफ्यूम मान लो परफ्यूम नहीं है, कोई मेडिसिन है, ठीक है, जो जिसे स्प्रे करते हैं, वोलिनी का स्प्रे देखा है, चलो हाँ, वोलिनी का स्प्रे हमको मिल गया, बेस्ट ब्रांड नेम है वोलिनी। जैसे कहीं अपन को चोट लग जाती तो क्या करते हैं, वो वोलिनी का यूज करते हैं हम लोग,
वो एरोसोल कंटेनर का ही एग्जाम्पल है। जब अपन उससे बाहर से प्रेशर देंगे, प्रेशर देने पर क्या होगा, मेडिकामेंट बाहर आती है। और आप लोगों ने देखा होगा हम लोग कभी उस स्प्रे को खोल नहीं सकते हैं, है ना, हम लोग खोल के नहीं देख सकते कि इसके अंदर कितनी दवाई बची हुई है नहीं बची हुई है, या दिखती कैसी है ना। तो एरोसोल कंटेनर्स की यही खास बात होती है, ये प्रोपेलेंट्स के उस पे काम करते हैं, प्रोपेलेंट्स वाले मैकेनिज्म पे, ठीक है। दबाने पर एक्सटर्नल प्रेशर देने पर जो है इनसे मेडिकामेंट बाहर आता है, और ये खोलने लायक नहीं होते, मतलब हम लोग इनको, ये ओपनेबल नहीं है, इनको खोला नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है वेल क्लोज्ड कंटेनर। कौन सा, वेल क्लोज्ड। अब देखो सीधी, बहुत कितना सिंपल है, वेल मतलब अच्छी तरह से, क्लोज्ड यानी बंद, और कंटेनर का मैंने डेफिनेशन बताया ही है। तो ऐसे कंटेनर जो बहुत अच्छे तरीके से बंद हो जाएं, ये अपन इनको बार बार खोल के बार बार बंद कर सकते हैं। उदाहरण दे दूं, चलो पहले समझो कि क्या नहीं होते। मान लो कैसे बार बार खोल सकते हैं, जैसे मान लो कि आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक देखा होगा, है ना, कोल्ड ड्रिंक देखा, कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन कैसा, इस टाइप का होता है ना, कुछ ऐसा ढक्कन होता है ना कोल्ड ड्रिंक का। इसको हम लोग एक बार खोल देते तो क्या हम लोग इसे वापस फिट कर सकते, नहीं कर सकते, है ना। इसे हम लोग बार बार खोल के फिट नहीं कर सकते। वहीं पर जो अगर जो जो वेल क्लोज्ड कंटेनर्स हैं, उनका होता है ढक्कन कुछ ऐसा, यहाँ पर रिंग्स होती, रुक जाओ आपको दिखा रहा हूँ मैं डायरेक्टली, मेरे पास कुछ है क्या, रुक जाओ, ये बॉटल पड़ी है, ये देखिए, ये है एक वेल क्लोज्ड कंटेनर। ये मैंने इसे खोल लिया, ये देखो इसमें रिंग्स हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए, इसको मैंने वापस यहाँ पे बंद कर दिया। क्या इससे दोबारा पानी बाहर आ सकता है क्या, नहीं, ठीक है, इससे तो वापस आ गया खैर थोड़ी सा, लेकिन जो अच्छे से, जो जिसका मैकेनिज्म सही से चल रहा होगा, उससे पानी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गया वेल क्लोज्ड कंटेनर्स। नेक्स्ट है हर्मेटिक कंटेनर। हर्मेटिक, चलो हर्मेटिक का मतलब होता है जैसे किसी चीज को हीट देके पैक करा जाए ना, मतलब ये हीट मैकेनिज्म पे काम करता है। एग्जांपल दिया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको एम्पाउल्स का, ये है एक प्रकार का हर्मेटिक कंटेनर। क्या किया हमने, हमने लिया इसे, जब इसकी पैकिंग कर रहे थे तो इसके कंटेनर को गर्म किया, मतलब इसके अंदर मेडिकामेंट भरी, इसे गर्म किया और एलोंगेट करके तोड़ दिया। अब ये सिर्फ तभी खोल सकता है जब इसे तोड़ के खोला जाएगा, और इसे दोबारा बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि कंटेनर ही टूट गया। क्लियर है बात, ठीक है। ये हो गए हमारे साथ के साथ कंटेनर, हर्मेटिक कंटेनर हीट मैकेनिज्म पे काम करता। और ये चूड़ी, चूड़ी बोलते हैं हम लोग, चूड़ी वाले कंटेनर क्या होते हैं, वेल क्लोज्ड कंटेनर, एरोसोल प्रोपेलेंट्स पे काम करते हैं। लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर जो अपने अंदर लाइट को आने नहीं देते, लाइट को क्या कर देते, रिफ्लेक्ट कर देते। एयर टाइट कंटेनर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि अपन को मतलब उसमें से एयर पास नहीं हो सकती, ठीक है। और उनमें क्या वो बताया था मैंने, वॉशर होती है, रबड़ की जो रिंग होती है। मल्टी डोज कंटेनर जो बार बार यूज करे जा सके, जो मैंने यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया था, इसका एग्जांपल दिया था वायल्स का। नेक्स्ट है सिंगल डोज कंटेनर, एक बार यूज कर सकते हैं, दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मटेरियल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेनर्स, यानी कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो कंटेनर बनाने में यूज करे जा सकते हैं। मोस्टली 4 मटेरियल से यूज होते हैं। कौन कौन से, पेपर, मेटल, ग्लास और प्लास्टिक। कागज यूज होता, कोई भी धातु भी हम लोग यूज कर लेते हैं, और ग्लास मतलब यानी कांच, और प्लास्टिक, है ना। ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी होंगी पहले भी। तो मैंने कहा था पेपर और मेटल में आज बताऊंगा, और जो बचे हुए ग्लास और प्लास्टिक हैं ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने का ट्राई करेंगे। ओके, तो पेपर देख लेते हैं। तो जो डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट होते हैं, जो मतलब जो दुकान खोल के बैठ जाते हैं, है ना, मेडिकल, वो लोग क्या करते हैं, वो जब दवाई बहुत बार ऐसा होता है कि कोई जैसे पाउडर वगैरह है ना, वो क्या कर देंगे, वो आपको ऐसे पाउच में दे देंगे, है ना, किसी पाउच में, ये डिफरेंट साइज शिप्स में अवेलेबल रहते हैं, है ना। और जैसे मान लो कोई टैबलेट्स होती हैं, जैसे चलो मैं आपको बताऊं, गांव के आंगनबाड़ी में जाना, उनसे बोलना एल्बेंडाजोल दे दो, तो एल्बेंडाजोल उनके पास इतना बड़ा डब्बा आता है व्हाइट कलर का, वो पूरा डब्बा तो आपको देंगे नहीं, जितनी आपको नीड होगी उतना उतना डोजेज आपको देंगे। तो वो क्या करेंगे,
वो उसमें से कुछ गोलियां निकालेंगे, एक पाउच में डाल के आपको दे देंगे। ठीक है, ये हो गई अपनी पेपर का एक बेसिक एग्जाम्पल होगा कि कहाँ यूज होता है। अच्छा, जैसे हम लोग पेपर की पैकेजिंग यूज कर रहे हैं तो कैसा होना चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज उसमें होनी चाहिए। इट्स वेट शुड बी लाइट। अगर हम लोग कागज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा बेसिक मोटिव यही हो कि अगर हल्का चाहिए तो कागज कैसा हो, हल्का कागज हो। पेपर शुड बी इजीली अवेलेबल एंड कन्वर्टेबल इन वेरियस साइजेस। तो ऐसे कागज का इस्तेमाल करें जो आसानी से मिल भी जाए, इजीली अवेलेबल हो जाए और अलग अलग साइजेस में कन्वर्ट हो जाए, है ना। अगर ज्यादा दवाई रखनी तो ज्यादा दवाई भी बन जाए, कम दवाई रखनी तो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी, बाकी दवाई फैले ना। मस्ट बी चीप। अब कागज है, सीधी सी बात है, अगर बार बार तो चलेगा नहीं, अगर ड्यूरेबल नहीं है, बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला है, तो चीप तो हो कम से कम, नहीं तो फिर कितना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रह जाएगा वो, फिर वो महंगा पड़ेगा हमको, है ना। कि अपन लोगों ने एक बार कागज यूज करा, फायदा हो नहीं रहा, कुछ फेंक दिया, है ना, एक बार खराब हो गया, फिर नया कागज लाओ। शुड ऑक्यूपाई लेस स्पेस। ऐसा भी हो कि मतलब थोड़ी से कम जगह में आ जाए आराम से। मस्ट बी केमिकली इनर्ट एंड नॉन टॉक्सिक। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है अगर फार्मेसी में कोई चीज तो यही होती है कि रासायनिक रूप से क्या हो, इनर्ट यानी निष्क्रिय हो, कोई केमिकल रिएक्शन ना करे। पता चले हमने उसके अंदर कोई पाउडर रख दिया और कागज के अंदर का कंटेंट जो है, कागज का मटेरियल है भाई, उसके साथ रिएक्शन कर गया, है ना, तो जो चीज बचाने वाली थी उसी ने हमको मार दिया, है ना। नॉन टॉक्सिक भी होना चाहिए, कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट्स ना हो। इसके नुकसान क्या क्या है, हम लोग जैसे कागज की पैकेजिंग इस्तेमाल करेंगे तो देखो क्या क्या हमको ऐसा है कि कहाँ कहाँ पे नुकसान होगा। ये कभी हम लोग इसे सेमी सॉलिड और लिक्विड वाले जो प्रिपरेशंस हैं उसके लिए यूज नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब कि सेमी सॉलिड मान लो ऑइंटमेंट ले लो, क्रीम्स वगैरह जो हम लोग आते, वो उसमें उसकी पैकिंग कभी कागज में नहीं कर सकते, है ना। और जो लिक्विड्स हैं उनकी कभी पैकेजिंग नहीं कर पाते, है ना। डेटॉल कभी जगह कागज में आ रहा हो, कोई सिरप वगैरह कभी कागज में आ रहा हो, कभी नहीं आता। नॉट सुटेबल फॉर यूज बाई ऑटोक्लेव मेथड। तो ऑटोक्लेव मेथड के लिए सुटेबल नहीं है। ऑटोक्लेव जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, चलिए बता देता हूं। ऑटोक्लेव जो है एक मशीन होती है, ऑटोक्लेव एक मशीन होती है जो हीट मैकेनिज्म पे काम करती है और मेडिसिन की स्टेरिलिटी को, मतलब मेडिसिन को स्टेराइल करने के लिए यूज करी जाती है। ठीक है, मेडिसिन को स्टेराइल यानी शुद्ध करने के लिए कि उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया या वायरस वगैरह न रह जाएं। ठीक है, ऑटोक्लेव मेथड एक मशीन होती है, इसमें वो क्या करते हैं, अपन बहुत ज्यादा हीट देके उसको, उसकी जो है जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको रिमूव कर देते। अब कागज है, हीट देंगे तो क्या होगा, जल जाएगा, इसलिए ऑटोक्लेव मेथड के लिए सुटेबल नहीं हुआ। Their tensile strength is low, due to which maintenance is not possible for long time. टेंसाइल जानते होंगे, प्रोबेबली नहीं जानते होंगे। टेंसाइल यानी होता बेटा खिंचाव। क्या होता, खिंचाव, मतलब उन्हें उनमें क्या आप कागज को खींच सकते पकड़ के, नहीं होता। अगर तुम्हें जना भी झटका वगैरह लगेगा तो क्या हो जाएगा, तुरंत फट जाएगा। इसलिए मेंटेनेंस ज्यादा समय तक नहीं किया जा सकता, ज्यादा समय तक उसे सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। यहाँ भी बताया था कि चीप क्यों होना चाहिए, क्योंकि बार बार तुरंत तुरंत खराब होगा, इसीलिए हर बार नया चाहिए रहेगा। और उनकी जो इनर सरफेस है वो हमेशा वैक्स कोटेड या प्लास्टिसाइड होनी चाहिए। वैक्स कोटेड यानी अंदर वैक्स की एक परत, वैक्स यानी मोम की परत, और प्लास्टिक यानी प्लास्टिक की परत हो सकता है ना। दो चीजों में से एक चीज की हमेशा कोटिंग करनी पड़ती है अंदर से, ताकि जो अंदर का कंटेंट है वो क्या हो, बहुत जल्दी खराब ना हो जाए, ज्यादा समय तक हम लोग उसे रख सकें। नेक्स्ट है मेटल। रेयरली यूज इन द पैकेजिंग ऑफ फार्मा सब्सटेंसेस। तो ये क्या है, मेटल जो है बहुत कम यूज करा जाता है फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में। ऐसा नहीं कि नहीं कराया जा सकता, करा जाता है ना। जैसे आप लोग बेटनोमेथासोन ले लो, जो बेटनोवेट सी आती ना, है ना, जो बेटनोवेट सी काई में आती है, मेटल का कंटेनर तो रहता है, ट्यूब आते हैं, जो पोविडीन वगैरह हो गए काई में आते हैं, ये सब जब मेटल के उसमें आते हैं, धातु होती है। और एक बात याद रखना, कभी आयरन नहीं होता है, आयरन कभी नहीं होता है। ठीक है, तो यूज्ड फॉर ऑइंटमेंट्स एंड पाउडर्स। देखो मरहम और जो पाउडर्स, ओनली टू प्रिवेंट देम फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस।
मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उस मेडिसिन का, यूजुअली एलर्जी वगैरह में यूज होता है ना, ब्रांड नेम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, ऑइंटमेंट्स एंड पाउडर्स के लिए यूज होते हैं मेटल कैंस। अच्छा, स्प्रेज वगैरह के लिए जैसे कि वॉलिनी स्प्रे हो गया, मूव स्प्रे हो गया, ये सब का मेटल के कंटेनर्स में आते हैं, है ना। और लेकिन इसलिए सिर्फ रखा जाता है क्योंकि ये जो होते तो हैं इनकी पैकेजिंग थोड़ी कॉस्टली होती है, इसलिए इनका बहुत कम यूज करा जाता है। लेकिन ये बाहर की जो एक्सटर्नल कंडीशंस है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, इससे बड़े अच्छे तरीके से प्रिवेंट कर लेते हैं ये मेडिकामेंट को। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, टिन एंड लेड आर यूज्ड फॉर ट्यूब्स। तो मुख्य रूप से आप लोगों ने देखा होगा, घर में जाके कोई भी ट्यूब उठा लेना, रखी होगी, जैसे कोई भी ऐसा लगे कि ये मेटल की है, वो देख लेना, वो या तो एल्यूमिनियम की होगी, या तो टिन की होगी, या तो लेड की होगी। ये तीनों धातुओं के नाम है। तो बता रहा है कि ट्यूब बनाने के लिए मोस्टली ये तीन चीजें यूज करी जाती हैं। एल्यूमिनियम इसलिए यूज करा जाता क्योंकि पहली बात तो ड्यूरेबल तो ठीक ठीक है, लेकिन इसमें जो कंटेंट होता है वो आसानी से प्रिंट करा जा सकता, प्रिस्क्रिप्शन लिखा जा सकता, अगर कोई शेड्यूल वाली ड्रग है तो उसका शेड्यूल लिखा जा सकता है, MFG, एक्सपायरी, बैच नंबर, प्राइसिंग और प्रिकॉशंस। ठीक है, ये सारी चीजें उस पर लिखी जा सकती हैं आराम से। टिन ट्यूब्स आर लाइटर एंड स्ट्रॉन्ग। जो टिन ट्यूब्स होते हैं वो एच कंपेयर टू एल्यूमिनियम, है ना, ऐसा नहीं कि हम सबसे हल्के और सबसे मजबूत होते हैं, लेकिन अगर एल्यूमिनियम से कंपेयर करें तो वो हल्के होते हैं और मजबूत ज्यादा होते हैं। ठीक है, और लेड जो है बहुत स्पेशल केसेस में यूज करा जाता है, हमेशा लेड यूज नहीं होता है। तो लेड जो है वेरी लेस यूज, क्योंकि इसकी जो कंसिक्वेंसेस हैं हार्मफुल हैं। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, जैसे जो गंदा पानी होता ना, है ना, उसमें लेड भी होता है। तो लेड क्या है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। ये आपको अगर इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आए, अगर इसने साइड इफेक्ट्स दिखाए, तो वो हमेशा अच्छे नहीं होते हैं। ये बेनिफिशियल इफेक्ट देने से ज्यादा, थेराप्यूटिक इफेक्ट देने से ज्यादा क्या करेगा, एडवर्स इफेक्ट दे देगा, है ना। पता चला कि दवाई खा रहे हैं आप बुखार की, बुखार तो सही हो गया, कल के दिन डायरिया हो गया। ठीक है, तो ये हो गई आज की आपकी क्लास। इसको ध्यान देंगे, ये आते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं। मेटल तो उतना नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे कंटेनर्स पूछेगा, और कंटेनर्स तो पहले आपको कंटेनर्स की डेफिनेशन लिखनी होगी, टाइप्स ऑफ कंटेनर्स समझाने होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली ग्लास और प्लास्टिक में से सामान्यतः कुछ ना कुछ पूछ लेता है, आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा टॉपिक है। हो सकता है, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ी ज़्यादा साइड होऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्लास एंड हो जाएगी। इसके बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।